हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मनीष। तो अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो कृषि पद्धति के चरण वगैरह हमने पढ़े थे। तो कृषि पद्धति के जो चरण थे उनको वन बाय वन हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज हम मिट्टी को तैयार करने के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम मिट्टी को तैयार कैसे करता है किसान। जो कृषि पद्धति के चरण थे 7, उसमें सबसे पहला चरण कौन सा था? मिट्टी को तैयार करना या मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि पद्धति का पहला चरण होता था, क्योंकि किसान है वो फसल बोने से पहले क्या करता है? मिट्टी को तैयार करता है। तो मिट्टी तैयार कैसे की जाती है उसके बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी तैयार करने के लिए किसान क्या करता है? उसको मिट्टी को क्या करता है? पॉली करता है। क्या करता है? मिट्टी को पॉली करता है। तो पहली बात आती है कि पॉली मिट्टी के लाभ क्या होता है? पॉली मिट्टी के लाभ, यानी किसान है वो पॉली मिट्टी क्यों करता है? मिट्टी को पोला क्यों करता है? ये बात भी तो जरूरी है कि पॉली क्यों करता है, कि वैसे ही कर ले। तो पॉली मिट्टी के देखो लाभ क्या होते हैं। एक तो मिट्टी में जो खनिज वगैरह जो है, खनिज पोषक तत्व, वो सारे के सारे क्या हो जाए? मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। तो खनिज व पोषक तत्व क्या हो जाए? जमीन में मिल जाए। दूसरा कि अगर पॉली मिट्टी होगी तो फसल की जो जड़ें हैं, पौधे की जो जड़ें हैं, वो आसानी से गहराई में चली जाएंगी। पौधे की जड़ें आसानी से मिट्टी में आसानी से गहराई में चली जाएंगी। गहराई में चली जाएंगी। दूसरी बात, जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं? श्वसन प्रक्रिया करती हैं। तो अगर पॉली मिट्टी होगी तो श्वसन प्रक्रिया में के लिए क्या होगी? आसानी से जड़ों को जो गैस वायु मिल पाएगी। तो जड़ें आसानी से श्वसन कर पाते हैं। दूसरा, जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि भी आसानी से होती है। वैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे केंचुआ होता है, ये क्या करता है? मिट्टी को पॉली करता है, जिससे ये सारे फायदे होते हैं। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को भी फायदा मिलता है, उनको भी लाभ मिलता है। कब? जब पॉली मिट्टी होती है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगी। सूक्ष्म जीव कौन से होंगे? जैसे केंचुआ। क्या हो गया? केंचुआ। तो केंचुए के बारे में एक बात जरूर ध्यान रखना कि केंचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये किसान का फ्रेंड कैसे हो गया? कौन? केंचुआ। केंचुआ कैसे होता है? जैसे एक लंबी सी ब्राउन कलर की का जीव होता है और जिसके शरीर में क्या पाए जाते हैं? खंडी खंड पाए जाते हैं। ये क्या करता है? मिट्टी को खाता है और मिट्टी को खाने के बाद में इसको क्या कर देता है? पॉली कर देता है। पॉली करने के कारण क्या हो जाता है कि पौधे की जो जड़ें हैं वो आसानी से श्वसन कर पाती हैं और जड़ें क्या करती हैं? गहराई में आसानी से चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं? केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। या आपसे कोई पूछ ले कि केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं? केंचुआ होता है वो मिट्टी को खाकर मिट्टी को क्या कर देता है? पॉली कर देता है। पॉली करने के बाद में जो पौधे की जड़ें हैं वो आसानी से श्वसन करती है और गहराई में भी चली जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? इसे किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है, और मिट्टी को पॉली कैसे किया जाता है ये भी देख लो कि मिट्टी को पॉली कैसे किया जाता है। मिट्टी को पॉली है वो जुताई करके किया जाता है। कैसे किया जाता है? जुताई।
मिट्टी को पोली कैसे किया जाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर मिट्टी को पोली जुताई करके किया जाता है। सॉरी, जुताई नहीं, बुआई। किसके कारण किया जाता है? जुताई या बुआई? जुताई। ठीक है, जुताई या बुआई के कारण क्या किया जाता है? मिट्टी को पोली किया जाता है। अब जुताई क्या होती है कि सर मिट्टी में हल चलाकर, मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को अगर पोली बना दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। तो जुताई किसे कहेंगे? मिट्टी में हल चलाकर इसे पोली बनाना ही क्या कहलाता है? जुताई। क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। ठीक है, एक होता है पाटल। ये पाटल क्या चीज होती है? ये देखो कि जब जुताई की जाती है तो मिट्टी क्या हो सकती है? सूखी भी हो सकती है। जब सूखी मिट्टी में क्या करवाई जाती है? जुताई की जाती है। तो मिट्टी क्या होती है? मिट्टी के बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? जो पार्ट्स हैं, मिट्टी के मोटे मोटे जो भाग हैं वो आ जाते हैं। उन मोटे मोटे भागों को या मोटे मोटे जो हिस्से बाहर निकल आते हैं तो उनको किसके द्वारा? पाटल के द्वारा उनको फोड़ा जाता है। पाटल के द्वारा उनको प्लेन किया जाता है। ठीक है, तो प्लेन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पाटल का। मिट्टी को प्लेन करने के लिए या समतल करने के लिए, मिट्टी को समतल करने के लिए, समतल करने के लिए। अब ये पाटल या तो लकड़ी की बनी होती है, पहले के ज़माने में जो परंपरागत जो पाटल होती थी वो कैसे होती थी? लकड़ी की होती थी। लेकिन आजकल आधुनिक युग में लोहे की भी हो सकती है या पत्थर की भी हो सकती है या लकड़ी की तो कॉमनली होती है। जनरली किसकी बनी होती है? ये लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, जैसे अब कहें कि भाई ये तो हो गया मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या करेंगे? मिट्टी को पोली करेंगे। पोली मिट्टी के हमने लाभ पढ़ लिए। लाभ पढ़ने के बाद में हमने केंचुए के बारे में पढ़ा थोड़ा सा। तो केंचुआ क्या होता है? किसान का मित्र होता है, क्योंकि ये मिट्टी को खाकर मिट्टी को पोली बना देता है। इसलिए जिससे पौधे की जड़ें वो आसानी से गहराई में चली जाती हैं और शोषण भी आसानी से कर पाती है। जो पोली मिट्टी है वो जुताई करके हल द्वारा इसको क्या किया जाता है? जुताई की जाती है हल के द्वारा। ठीक है, तो हल चलाने के बाद में क्या किया जाता है? हो सकता है कि भाई मिट्टी क्या हो सूखी हो, सूखी होगा तो पाटल के द्वारा क्या किया जाता है? उसको समतल किया जाता है, क्योंकि जो मिट्टी के बड़े बड़े जो हिस्से हैं वो उखड़ जाते हैं। या क्या किया जाता है कि जब ज़्यादा सूखी मिट्टी हो जिसमें जुताई नहीं की जा सके हो तो नहीं की जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसमें पहले मिट्टी के अंदर क्या किया जाता है? पानी दिया जाता है। और पानी डालने के बाद में उसको क्या किया जाता है? गीली हो गई, गीली होने के बाद में उसमें क्या की जाती है? हल चलाकर उसको पोली बनाया जाता है या जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद में हम बात करते हैं कि ये कृषि के औजार, कृषि के औजार कौन कौन से औजार हैं जिनके द्वारा मिट्टी को पोली की जाता है या जुताई की जाती है? कि कैसे जुताई की जाती है, कौन कौन से जो कृषि के औजार हैं। कृषि के औजारों में सबसे पहली बात करते हैं हम, एक तो हल, खुदाली, हल, खुदाली, और एक होता है कल्टीवेटर। क्या होता है? कल्टीवेटर। कल्टीवेटर। इनके द्वारा क्या की जाती है? मिट्टी को पोली की जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? हल के बारे में बात करते हैं। तो हल के बारे में देखो, हल क्या होता है? तो हल के बारे में जो सबसे परंपरागत यानी पुराने ज़माने में ये क्या काम किया जाता था? हल के द्वारा फसल का उत्पादन किया जाता है, यानी जुताई का काम किया जाता था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में? हल। हल क्या होता है? हल का मतलब सॉल्यूशन नहीं होता, हल। हल में क्या किया जाता था? मिट्टी पोली बनाने के काम में लिया जाता। पुराने ज़माने में इसको क्या किया जाता था? जुताई के रूप में काम में लिया जाता था। जुताई के लिए क्या किया जाता था? इसको काम में लिया जाता था।
ऐसा ये क्या बना होता था, लकड़ी का बना होता था कि बीच में ये तो क्या होता था, हैंडल होता था, हैंडल, ये तो पकड़ने के काम में आता था। और यहां से आप देख रहे हो कि ये क्या होता था, जोत, इसको क्या कहते थे, जोत का डंडा। जोत का डंडा कैसे, कि यहां पर दो बैलों को लगाया जाता था जिससे ये आसानी से क्या करेगा, खींच जाएगा। और या एक इंसान के द्वारा भी, कि किसी के पास क्या होती थी, पहले गरीबी होती थी, तो गरीबी होने की वजह से वो बैल खरीद नहीं पाते थे, इसलिए खुद एक इंसान के द्वारा ही जो यहाँ पर कंधों पे रख के जोत को, और फिर इसको क्या किया जाता था, खींचा जाता था, कंधों पे रख के दोनों हाथों से पकड़ के फिर क्या किया जाता था, इनको खींचा जाता था। और ये क्या होती थी, सेप्ट, ठीक है, ये भी लकड़ी की बनी होती थी। ये क्या होती थी, फाल होती थी, क्या होती थी, फाल। और फाल जो होती थी वो किसकी बनी होती थी, लोहे की। फाल किसकी बनी होती थी, लोहे की बनी, क्या होती थी, फाल किसकी बनी होती थी, लोहे की बनी होती थी, ठीक है। यहां से फाल क्या होती थी, ये जमीन के अंदर जाती थी, तो अंदर जमीन के अंदर जाकर इसको पोली बनाने का काम करती थी। तो ये तो बात होगी किसके बारे में, हल के बारे में। हल के बारे में क्या होता था, ये लकड़ी का ही बना होता था, इसमें जो फाल होती थी, ये फाल जो है, जो नीचे फाल लगी होती थी, यही क्या होती थी, लोहे की बनी होती थी, लोहे की नुकीली सी होती थी, ऐसे बिल्कुल डंडा होने के बाद में फिर नीचे से क्या होती थी, चौड़ी होकर एक नुकीली सी हुआ करती थी, ठीक है, भाले की तरह। और ये क्या करती थी, जमीन के अंदर जाकर क्या करती थी, खुदाई करने का काम करती थी, मतलब मिट्टी को पोली बनाने का काम करती थी। और ये क्या होता था, सैप। और ये हैंडल क्या किया जाता, हैंडल को पकड़ा जाता था और सीधा इसको चलाया जाता था। और ये जोत का जो डंडा था, यहाँ पर दोनों तरफ, ये इधर और एक इधर, या तो बैल लगाए जाते थे या एक इंसान या दो इंसानों के द्वारा क्या किया जाता था, इनको खींचा जाता था। तो ये बात होगी हल के बारे में। अब जो खुदाली है, इसके बाद में खुदाली की बात करते हैं। किसकी, खुदाली। खुदाली में क्या होता है, नीचे लोहे की पत्ती लगी होती है, वही इसके तरह होता है, हल की तरह होता है, लेकिन इसके द्वारा ये इंसान अकेले ही चला सकता है। नीचे क्या होती है, लोहे की पत्ती लगी होती थी, लोहे की पत्ती लगी होती थी, ठीक है, लोहे की पत्ती। और यहां पर भी क्या होता था, जोत का डंडा, ठीक है। और ये सेप्ट होता था, और इसके ऊपर क्या होता था, हैंडल होता था, और इसको पकड़ने के काम में लिया जाता था। ये क्या होता था, हैंडल, ये क्या होता था, ये हैंडल, और ये पकड़ने के काम में लिया जाता था। और ये वही सेप्ट होता था। इसको भी क्या किया जाता था, वो का वही, ये भी वही है, जैसे हल था वैसे कि वैसे काम मिले, जोत के द्वारा, वही हल को या इंसान के द्वारा। और ये इनके द्वारा जो खुदाली होती थी, खुदाली से किसको हटाया जाता था, खरपतवार को हटाने का काम किया जाता था, खरपतवार को हटाने का काम में लिया जाता था मुख्य रूप से। खरपतवार क्या होता है कि फसल के साथ उगने वाला जो अनावश्यक पौधा होता है, फसल के साथ उगने वाला जो अनावश्यक पौधा होता है, वही क्या होता है, खरपतवार होता है। इसको क्या किया जाता है, या तो वैसे उखाड़ दिया जाता है, या खुदाली के द्वारा क्या किया जाता है, इनको उखाड़ा जाता है। तो नीचे क्या होती है, इसकी लोहे की पत्ती लगी होती है, और जोत होता है, सेप्ट होता है, और हैंडल होता है, और पकड़ होती है। लास्ट और फाइनल बच रहा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर क्या कहता है, जो ट्रैक्टर जो होता है उसके पीछे लगाकर क्या की जाती है, जो खेत होती है, खेत की क्या की जाती है, जुताई की जाती है। इसके द्वारा, ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। ट्रैक्टर से जुड़े होने की वजह से इसमें एक तो समय की बचत होती थी और श्रम की भी बचत होती थी, मतलब मेहनत भी कम होती थी और काम भी क्या हो जाता था, ज़्यादा हो जाता था और जल्दी हो जाता था। यहाँ से बात करें कि ये हल की बात करें, तो हल तो क्या करेगा,
कि धीरे धीरे बैल धीरे धीरे काम करेंगे और एक ही क्या होता है इसमें हल का ये जोत होता है, ये नीचे वाला, इससे मिट्टी को पोली किया जाता है। लेकिन जो कल्टीवेटर होता है उसमें क्या होते हैं 8-10 क्या होते हैं ये इसकी तरह हल लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं एक बड़े एरिया में क्या करते हैं जल्दी क्या करते हैं मिट्टी को पोली करने का काम करते हैं। तो कल्टीवेटर क्या किया जाता है ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, इससे श्रम व समय दोनों की बचत होती है, दोनों की बचत होती है, दोनों क्या होती है बचत होती है। तो इस प्रकार हमने जो कृषि के औजार हैं उनके बारे में पढ़ा है। हल के बारे में, खुदाली के बारे में, खुदाली के बारे में ध्यान रखना किस काम में लिया जाता है खरपतवार के लिए, और कल्टीवेटर के बारे में ये ध्यान रखना कि इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है और काम भी क्या हो जाता है जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है किसान के द्वारा इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो नेक्स्ट है बुआई करना, यानी कि जब मिट्टी आसानी से तैयार कर लेता है किसान मिट्टी कैसे करेगा तैयार, जुताई करके, जुताई करने से के लिए क्या करेगा मिट्टी को पोली होगी, और जुताई करने के लिए काम में क्या क्या लिया जाता है हल खुदाली और कल्टीवेटर। आज के इस युग में किसका यूज़ किया जाता है कल्टीवेटर के का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर हल और खुदाली का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका यूज़ किया जा रहा है आधुनिक टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कल्टीवेटर का ही यूज़ किया जा रहा है। तो जुताई करने के लिए अगर मिट्टी क्या है गीली नहीं है सूखी है तो उसमें क्या किया जाता है पहले पानी दिया जाता है, फिर इसको गीली करके क्या की जाती है जुताई की जाती है। तो जुताई करने के बाद में मिट्टी क्या हो जाती है आसानी से तैयार हो जाएगी, और मिट्टी को तैयार होने के बाद में उसमें क्या की जाती है बुआई की जाती है। तो बुआई के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।